डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू। पावर पॉइंट किस लिए जरूरी है? पावर पॉइंट जो है, अगर आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पावर पॉइंट इज यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि आप कोई इंफॉर्मेशन जब किसी को देना चाहते हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, एक ग्रुप हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट हो, तो उसके अंदर आप अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कोई चीज बनाकर दोगे तो वो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। ठीक, इसके अंदर आप डिफरेंट चीजें यूज करके, जैसे क्लिप आर्ट हो गया, साउंड क्लिप्स हो गए, मूवी क्लिप्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट वेब स्क्रीन्स हो गई और अदर थिंग्स, अदर फीचर्स, यू कैन इजीली क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन अगर आपने कुछ कंटेंट पीछे लिखा हुआ है, उसके बाद इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता है। विद इन अ मिनट और विद इन हाफ एन आवर में इजीली आप कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और ये इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आप अपनी ऑडियंस को इजीली इम्प्रेस कर पाते हो, अपना मैसेज इजीली कन्वे कर पाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आप लोगों को क्लासेस दी जाती है वो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ही मिलती है, एमएस ऑफिस की क्लासेस। तो ये मैं इस तरह से पहले पूरा मटेरियल इकट्ठा करके उसके बाद उसको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बनाकर देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली एक चीज समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं अपनी क्या इन्फॉर्मेशन आपके आगे कन्वे करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपनी सीवी से ये वो तो होता है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएट करके किसी के सामने प्रेजेंट करोगे ना, तो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ओ, ये पर्सन ये भी करता है, ये ऐसे भी करता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्लास के अंदर अगर आप कोई लर्निंग मटेरियल शेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, और अगर वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आप प्रेजेंट करोगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा एज कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। ये ओल्ड फैशन हो गया है। ठीक है, अब लोग ज्यादातर जो है ना, वो इस न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन होते जा रहे हैं। मोस्टली जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लासेस मिलती होंगी वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही मिलती होंगी। इवन कि आप लोग भी जब कोई बात अपनी प्रेजेंट करने जाते होगे, आपको अपने असाइनमेंट्स या थीसिस वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें प्रेजेंट करनी है इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो आप इन द फॉर्म ऑफ यही प्रेजेंटेशन की तरह ही आप बना कर देते हो। या आपके सामने कोई ऐसी ऑडियंस बैठी है जिसको आपने कोई सेल परचेज करनी है, ये देखिए कोई प्रोडक्ट बेचनी है अपनी। ठीक है, अगर आप वो प्रोडक्ट अपनी शोकेस करोगे एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर इसी को यूज करती है, क्योंकि ये आपको कंसाइज टू द पॉइंट और बिल्कुल रेलेवेंट आंसर देती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आप बताओ, अगर आप यही चीज लिखकर एक पावर पॉइंट वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप करके दे दोगे, तो किसके पास टाइम है इतना रीड करने का? लेकिन अगर यही चीज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगी, आप इजीली देखकर, इवन कि आप चार्ट्स वगैरह हो गया, एनालिसिस टाइप डेटा वगैरह हो गया, कोई टेबल हो गया, पेपर चार्ट बना हुआ है, आप इजीली उसको पढ़कर तो आप एनालिसिस कर सकते हो कंपनी का। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हो और फाइल पे जाते हो, तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। ऑलरेडी आप ये सब पढ़ चुके हो, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू प्रिंट, सेव, सेंड, ये सारे आपको नजर आएंगे। और ये आपको इनके फीचर्स भी पता है कि क्यों यूज होते हैं, कि सेव क्या है, सेव एज क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, सारों के फीचर्स आपको ऑलरेडी, आपको इसका नो हाउ है। ठीक है, सेव एंड सेंड अगर आप देखो तो इसमें डायरेक्ट होता है कि आप अपने ऑडियंस को ईमेल या वेबसाइट के थ्रू इजीली सेंड कर सकते हो। नाउ क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जाती है? सबसे पहले तो उसके लिए आपको अपना पावर पॉइंट ओपन करना होता है, और अगर आप राइट साइड पे देखो तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ हुआ नजर आएगा। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हो, अगर वहीं पर ही आप जाके देखो तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट करके, ठीक है, ये स्लाइड्स होती है डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट जैसे आपको नजर आ रहा है कि टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स, हेडर सेक्शन, हेडर टू कंटेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, टाइटल ओनली हो गया। तो इस तरह ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस नजर आते हैं कि जिसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखकर डाल सकते हो। तो अगर कोई फॉर्मेट डालना है, कुछ लिखना है, तो वो किस तरह से करोगे? इसके अंदर वो डिफरेंट दो तीन मेथड्स हैं। अंडरस्टैंडिंग स्लाइड लेयर्स, स्लाइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इंसर्ट में जाके एक न्यू स्लाइड होता है, उसके अंदर ये आपको डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं। तो ये लेयर्स आप अप्लाई करते हो, आप जिस तरह की आपको जरूरत है लेयर बनाने की, आप उस तरह की अपनी मर्जी की लेयर बनाते हो। यानी कि अगर आपको हेडिंग जो है वो हाफ पेज पे हेडिंग चाहिए और हाफ पेज पे कंटेंट चाहिए, या ऊपर की तरफ हेडिंग चाहिए, नीचे की तरफ कंटेंट चाहिए, सेक्शन हेडर बनाना है, टू कंटेंट्स हैं, तो वो जो भी आपको चाहिए थे, सिर्फ ब्लैंक शीट चाहिए आप वो भी ले सकते हो।
आप अपनी मर्जी की डुप्लीकेट भी कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलेयर्स आउटलाइंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी से जो चाहते हो आप उस तरह की बना सकते हो। फिर है अप्लाइंग अ थीम। इसके अंदर डिफरेंट थीम्स होती हैं। डिजाइन के अंदर जाकर आप ये डिफरेंट थीम्स, बल्कि इसके अलावा भी हजारों करोड़ों थीम्स है जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप डिफरेंट वेबसाइट सर्च करो, थीम्स लिखो, थीम्स फॉर पावर पॉइंट, तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। और आप वो निकाल कर आप अपनी थीम बनाकर रख सकते हो। जैसे आपको अभी मेरी थीम नजर आ रही है, आपने अगर MS वर्ड की थीम देखी हो, एक्सेल की देखी हो, और अब ये पावर पॉइंट की देखी हो, तो हर थीम आपको एक डिफरेंट लुक में नजर आई होगी। तो मैंने वो थीम्स डिफरेंट खुद से बनाई है, क्रिएट की है, और फिर अप्लाई की है इसके अंदर। अच्छा, ये थीम्स बनाने का थोड़ा सा इसके अंदर पैटर्न्स वगैरह बताए गए हैं कि किस तरह से फिल होते हैं। सॉलिड फिल क्या होता है, पिक्चर पिक्चर टेक्सचर फिल क्या होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि शॉर्ट वाइज अगर आपने स्लाइड्स को देखना है तो वो क्या होती है, इसका प्रेजेंटेशन व्यू कैसा होगा, डिफरेंट व्यूज के बारे में बात हो रही है। ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, उसके बाद स्लाइडर शॉर्टर होता है, नंबर पेज होता है, रीडिंग व्यू होता है। ठीक है, तो ये किस तरह के व्यूज होते हैं। ये अभी जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, जो अभी ओपन हुआ हुआ है, ये इसका स्लाइडर व्यू है। ठीक है, और जो अभी इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये आउटलाइन व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये साइड स्लाइड शॉर्टर व्यू है। फिर आप डिलीट किस तरह से करते हो, मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको फाइल्स को डिलीट करके दिखाऊंगी, डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, वो सब दिखाऊंगी करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेटिंग क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है, चेंजिंग थीम्स कलर किस तरह से करते हो, वो मैं सारा दिखाऊंगी। उसके बाद चेंजिंग बुलेट्स एंड नंबर स्टाइल, आप उसमें बुलेट्स कैसे डालोगे, उसका नंबर स्टाइल कैसे चेंज करोगे, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसे आप वर्ड में कर रहे थे, सेम वैसा ही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें चीजें चेंजिंग नहीं है ज्यादा चीजों में। बैकग्राउंड में शेप्स, वैसे शेप्स कैसे ऐड करते हो, बॉर्डर बनाना है, जैसे आपको ये मेरा बॉर्डर नजर आ रहा है ऑरेंज, ये मैंने किस तरह से बनाया है मैं आपको अभी सिखाऊंगी। ठीक है, और इसमें शेप्स किस तरह से डाल रहे होते हो। ठीक है, फिर हम सॉलिड लाइंस के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आती है, विड्थ किस तरह से चेंज होती है, हाइट किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, अब मल्टीपल कॉलम्स अगर आपने ऐड करना है तो वो कहाँ से आप ऐड करोगे इसके अंदर। आपके सामने ये एक प्लेन स्लाइड है, ये मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, तो जैसे ही ओपन करो तो आपको ये इस तरह की बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट इस तरह की सेटिंग हुई भी होती है। अब मैं अगर फाइल में जाऊं और लेफ्ट साइड पे जाके फाइल पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अदर थीम्स भी नजर आएंगी। आप बजाय वो वाली थीम्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो लेने के, आप यहाँ से भी बहुत सारी डिफरेंट थीम्स है जो कि चूज कर सकते हैं। आपको जो भी बनाना है उससे रिलेटेड आप डिफरेंट किस्म की थीम्स डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेशनरी फोकस हो गया। ठीक है, या यहाँ पर आप देख सकते हो कलर स्वाच हो गया। ठीक है, वोवन फाइबर्स हो गया। मतलब ये आप अपने हिसाब से साइंटिफिक डिस्कवरी कोई आपने बनानी है तो ये आप इस तरह की थीम्स कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगी, और वापस आऊंगी तो आपके सामने इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा। इसको करने के बाद आप जाते हो यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन स्लाइड्स का, इसके अंदर आपको न्यू स्लाइड भी मिल जाएगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली एक न्यू स्लाइड पे चले जाओगे, या इस स्लाइड के ऊपर रख के एंटर प्रेस करोगे तब भी आप एक न्यू स्लाइड पे जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट लेआउट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे और यहाँ से भी मिल जाएंगे डिफरेंट। उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई थीम अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से डिजाइन में आ जाओगे, यहाँ आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स मिल रही है। आप इसमें से थीम्स, ऑलरेडी क्रिएट थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप थीम कलर इस तरह से चेंज कर सकते हो जो भी आप रखना चाहो, और यहाँ से आप थीम्स अप्लाई कर सकते हो। थीम्स मैंने आपको अप्लाई करके बता दी है। अब हमें इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है। एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से क्रिएटेड हुए हुए बाय डिफॉल्ट आते हैं, आप इसके अंदर सिंपल टाइपिंग कर दो तो आप मतलब इसमें लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई प्लेन शीट ले ली है, मैंने यहाँ से न्यू स्लाइड ली और मैंने बोला मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए थी, ब्लैंक स्लाइड आ गई, अब इसमें यहाँ पे लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे खुद से भी अगर आपको लिखना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे इंसर्ट पे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दोगे। जैसे भी आपको ड्रॉ करना है आप उसमें जो चाहो लिख सकते हो। तो ये इजी आपको एक ये भी तरीका बता दिया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक स्लाइड को डिलीट करना है, तो मैं सिंपल राइट क्लिक करूंगी और डिलीट स्लाइड कर दूंगी, ये आपके सामने स्लाइड्स डिलीट होती जा रही है।
अब मुझे इसी का ही डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो मैं या तो कंट्रोल डी कर दूंगी प्रेस, देखो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट स्लाइड बनकर आ गई है आपके सामने। या मुझे अगर इसको कट एंड पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी से कट किया, और मुझे फॉर एग्जांपल इधर ऊपर पेस्ट करना था, तो मैं इसको कंट्रोल वी से यहाँ ला के पेस्ट भी कर दूंगी। सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट भी होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे व्यू में जाकर। डिफरेंट व्यूज की बात हो रही थी, ये जो अभी आपके सामने ये नॉर्मल व्यू है। अब जैसे ही मैं इसका आउटलाइन व्यू पे जाऊंगी तो ये देखो व्यू चेंज हो गया। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने उनजा खालिद लिखा है, सेकंड स्लाइड खाली है, थर्ड में भी उनजा खालिद है, और फोर्थ में भी उनजा खालिद है। इसका स्लाइडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे देखो तो यहाँ पे भी ये वाला जो है इसका नॉर्मल व्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्लाइड शॉर्टर है, फिर रीडिंग व्यू है। अब स्लाइड शॉर्टर पे आ गए, स्लाइड शॉर्टर पे इस तरह से आपको सारी स्लाइड छोटी होके मिल जाएंगी। आपको इसका यहाँ से साइज भी आप देख सकते हो कि क्या साइज है। अगर आप यहाँ से कोई डिलीट करना चाहो आप डिलीट कर सकते हो, कोई सेक्शन अलग करना चाहो आप वो यहाँ से कर सकते हो। नोट पेज, ये देखो इस तरह से आपको ये नोट पेज की फॉर्म में भी मिल जाएगी। रीडिंग व्यू, ये देखो ये रीडिंग व्यू में आ गया, जो आप लोगों से अक्सर मैं प्रेजेंटेशन की फॉर्म में शेयर करती हूँ। ओके जी। अब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कोई बैकग्राउंड बनाना था, कोई थीम नहीं अप्लाई करनी, ठीक है, इसके ऊपर मुझे प्लेन स्लाइड चाहिए क्योंकि मुझे बैकग्राउंड, तो ये आपके सामने एक प्लेन स्लाइड आ गई। अब इस पे बैकग्राउंड डालने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक शेप सिलेक्ट कर लूंगी, रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि आपकी स्लाइड के साइज का शेप रेक्टेंगुलर है, इसलिए मैं रेक्टेंगुलर ही सिलेक्ट करूंगी। अब बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर में आ रहा है, मैं इसको ऑरेंज कर देती हूँ। और मुझे इसके बॉर्डर्स बनाने थे तो फिर मैं दोबारा से एक और शेप ले लूंगी, या मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज चाहिए। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया। शेप्स मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से इस पे इंसर्ट होंगे। इसके अंदर जो सबसे मजेदार चीज होती है ना, वो होती है 3D मॉडल। 3D मॉडल इसके अंदर बड़ी जबरदस्त वो देता है। जैसे मैं इमोजी ले लेती हूँ, अगर आपने कोई 3D मॉडल ऐड करना है तो आप इजीली इसके अंदर 3D मॉडल इस तरह से ऐड कर सकते हो। ये अब बात करते हैं इसके अंदर बुलेट्स की। आपके सामने बुलेट्स बनना शुरू हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स हो गए। डिजाइन्स में आकर आप यहाँ से स्लाइड का रिसाइज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज 4:3 है, और यहाँ पर जो अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है 16:9 की बनी है। आप इसका स्टैंडर्ड साइज भी ले सकते हो। मैक्सिमाइज और एंश्योर फिट, आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे, ये देखो साइज इसका चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड से भी चेंज कर सकते हो। इसकी डायरेक्शंस चेंज कर दो यहाँ से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाली डायरेक्शन चूज की हुई थी, और इसके कलर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने ग्रीन कलर लिए थे और इस तरह से डायरेक्शंस पे कलर डालकर चेंज किया था, अगर आपको नजर आ रहा है। मतलब आप अपने हिसाब से इसको जो आपको समझ आए आप बना कर सकते हो। इस तरह से मैंने इस साइड पे व्हाइट रखा हुआ था और यहाँ पर जो है वो ग्रीन शेड्स आ रहे थे, तो आप अपनी मर्जी के शेड्स बना सकते हो और इसको अपने हिसाब से डिजाइन करके थीम क्रिएट कर सकते हो। पिक्चर और टेक्सचर फिल, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा कि आपको इस तरह के बैकग्राउंड टेक्सचर्स और भी इसमें अवेलेबल हैं, आप वो सारे देख सकते हो, ठीक है। आपने कोई पिक्चर पिक्चर ऐड करनी है बैकग्राउंड साइड पे, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल भी नजर आएगी, ऑनलाइन भी नजर आएगी। ऑनलाइन पे जाकर देखते हैं, कोई फिल करके देखते हैं। जैसे मुझे बैकग्राउंड में ये पिक्चर चाहिए, बर्थडे केक ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड में आ गई आपकी पिक्चर। अब आपको बार बार पिक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बैकग्राउंड पिक्चर है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी उस पे थीम यही वाली अप्लाई हो जाएगी। पैटर्न फिल्स पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल हैं, जो है अपनी मर्जी का जो भी आपने बैकग्राउंड में पैटर्न रखना है आप रख सकते हो। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर आपने करनी है आप वो भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंट थीम्स होती हैं जो आप अपनी मर्जी के अप्लाई करके रख सकते हो।